तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुड, वुड और शुड इन तीनों से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होते हैं उन सब को कवर कर देंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना और आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम देखने वाले हैं कुड हैव टू के बारे में। कुड हैव टू को लेकर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर इसका मतलब क्या रहता है। तो देखिए वैसे तो हम कुड का यूज पास्ट के सेंस में करते हैं, ये अब तक आपने सीखा है, लेकिन अब आपको पता चलेगा कि कुड का यूज हम पास्ट के साथ साथ प्रेजेंट में भी कर सकते हैं। यानी कि जिस काम में होने की या फिर करने की पॉसिबिलिटी या फिर संभावना कम पाई जाती है वहां पर आप यूज करेंगे कैन के स्थान पर कुड का। आप कैन का यूज करते हैं प्रेजेंट में, लेकिन यदि वहां पर संभावना कम है और सेंस आपका वही निकल रहा है सकता वाला, तो आपको यूज करना है कुड का। अब देखिए यहाँ पर जो कुड हैव टू है इसका मतलब हो सकता है करना पड़ सकता है, यानी कि कोई काम आपको करना पड़ सकता है इस वाले सेंस में, लेकिन उसकी जो संभावना है काम को करने की वो आपकी कम है। यदि ज्यादा होती और पक्का करना पड़ सकता है तब आपको कैन का यूज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हम करेंगे कुड का यूज। देखिए किस तरह से करेंगे। इसमें जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है कुड हैव टू को, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए एग्जांपल, उसे जाना पड़ सकता है तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही कुड हैव टू गो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पर मे लगा सकते हैं, माइट लगा सकते हैं, तो देखिए आप बिल्कुल लगा सकते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपने सेंटेंस को किस तरह से बनाना है या फिर आपको किस तरह से अपने सेंटेंस का फ्रेम बनाना है और दूसरे के सामने दिखाना है बोलकर। तो यहाँ पर हम कुड के हिसाब से सीख रहे हैं। आप अपने हिसाब से वुड भी लगा सकते हैं, मे भी लगा सकते हैं, माइट भी लगा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका सेंस क्या है और उस सेंस की पॉसिबिलिटी कितनी है, कितनी संभावना है आपके सेंटेंस की, या फिर आपके सेंटेंस में कितना दम है, उसके हिसाब से आप इसे यूज करोगे। देखिए तुम्हें खेलना पड़ सकता है तो यू कुड हैव टू प्ले। पक्का नहीं है कि तुम्हें खेलना ही पड़े, लेकिन हम बोल रहे हैं कि तुम्हें खेलना पड़ सकता है, इस तरह से। नेक्स्ट है उन्हें देखना पड़ सकता है, तो कैसे बोलोगे दे कुड हैव टू वॉच। तो उनको देखना पड़ सकता है, तुम्हें खेलना पड़ सकता है, उसे जाना पड़ सकता है, मुझे आना पड़ सकता है। यदि इसी तरह के वाक्य हैं और उनमें जो पॉसिबिलिटी का लेवल है वो थोड़ा कम है तब आपको कुड हैव टू का यूज करना है। आप जानते हैं हैव टू का मतलब होता है कोई चीज करनी पड़ती है या फिर फोर्सफुली आपको करनी है, उस वाले सेंस में आप हैव टू का यूज करते हैं। बस हमने किया क्या है, इसमें आगे कुड लगा दिया जिससे कि इसका जो सेंस है वो निकल जाए सकता है वाला। तो यदि कुड हैव टू है तो करना पड़ सकता है, लेकिन जो उसकी संभावना है वो कम है। देखिए नेक्स्ट है आपका कुड हैव। कुड हैव का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कर सकते थे या फिर पास हो सकती थी। ये दोनों ही सेंस आपके निकलेंगे कि कर सकते थे या फिर पास हो सकती थी। अब कई बार बोलते हो ना तुम वहां जा सकते थे, तुम यह कर सकते थे, वह खेल सकता था, वह काम कर सकता था, लेकिन वो उस काम को करता नहीं है। तभी तो आप बोल रहे हो यार वो ऐसा कर सकता था, वो ऐसा कर सकता था, मैं वैसा कर सकता था, लेकिन किया नहीं। उसके बाद पास हो सकती थी, भाई तुम्हारे पास एक किताब हो सकती थी, पैसे हो सकते थे, कुछ भी हो सकता था, लेकिन पास हो सकता था या थी, जो भी आपको बोलना है। देखिए स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आता है कुड हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा। देखिए तुम वहां जा सकते थे तो कैसे बोलोगे यू कुड हैव गॉन देयर, यानी कि तुम या फिर आप वहां जा सकते थे, यू कुड हैव गॉन देयर। नेक्स्ट है तुम्हारे पास कार हो सकती थी, तो कैसे बोलोगे यू कुड हैव ए कार, यानी कि तुम्हारे या फिर आपके पास एक कार हो सकती थी। मैंने अभी आपको बताया था इसके दो सेंस निकलेंगे, एक है कर सकते थे और एक है पास हो सकती थी या था। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा वाला बोलना है। तो देखिए यदि आपको कुड हैव के बाद वर्ब दिखे तो समझ लेना तुम वहां जा सकते थे, यानी कि कुछ कार्य कर सकते थे, उस वाला सेंस आएगा। यदि उसमें वर्ब नहीं है और कुड हैव के बाद कोई नाउन है या फिर किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, तब आपको समझ जाना है कि यहाँ पर किसी के पास कुछ हो सकता था, उस वाले सेंस में बातचीत हो रही है। तो देखिए नेक्स्ट
वह यहाँ आ सकता था, तो कैसे बोलोगे, ही कुड हैव कम हेयर, वह यहाँ आ सकता था, ही कुड हैव कम हेयर। तो इस तरह से आप इसे बनाओगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा कुड बी। कुड बी का मतलब होता है हो सकती है, यानी कि कोई चीज कहीं पर हो सकती है, उस वाले सेंस में आप इसका यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद कुड बी है, उसके बाद अदर वर्ड्स है। देखिए वैसे तो कुड बी के बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ हो सकती है वाले सेंस में बताऊंगा। देखिए पहला एग्जांपल है, यह हो सकता है, तो कैसे बोलोगे, इट कुड बी, यानी कि यह हो सकता है। अब इसमें आप जो है वर्ब का यूज भी इसके बाद कर सकते हैं, और यदि आप वैसे कुछ बोलना चाहते हैं तो वो भी बोल सकते हैं। जैसे कि आप बोलना चाहते हैं कि यह खतरनाक हो सकता है, यह अच्छा हो सकता है, यह बुरा हो सकता है, तो उस तरह से आप अपने सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वह यहाँ हो सकता है, तो कैसे बोलोगे, ही कुड बी हेयर, वह यहाँ हो सकता है, वह वहाँ हो सकता है। ही कुड बी देयर, वह घर पर हो सकता है, तो ही कुड बी एट होम। तो इस तरह से आपको इनको बनाना है। अब यहाँ पर आप कैन का यूज भी कर सकते हैं, मैंने आपको वीडियो को शुरू में बता दिया था। यदि पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो आप कैन का यूज भी कर सकते हैं, और यदि ऐसा सेंस आता है कि वह घर पर होगा, वह वहाँ पर होगा, तब आपको वुड का यूज करना है। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को बाय नहीं किया है तो इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है आपका शुड बी। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए या फिर रहा होना चाहिए। ये दोनों ही आपके शुड बी के मतलब होते हैं। वैसे तो शुड को बहुत सारे बच्चे जानते हैं, क्योंकि शुड को याद करना आसान है, लेकिन सारे यूजेस को नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर शुड बी के भी दो यूज हैं, हो सकता है आप एक को जानते हो, होना चाहिए या फिर रहा होना चाहिए। रहा होना चाहिए का मतलब है किसी को कोई काम कर रहा होना चाहिए। देखिए कैसे, स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद शुड बी लगाना है, और उसके बाद अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स का मतलब है उसमें वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, जो भी कुछ है उसको आपको सबसे लास्ट में लिख देना है। अब देखिए कैसे लिखना है, उसे घर पर होना चाहिए। अब यहाँ पर हम कहीं पर होने की बात कर रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे, ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मुझे खेल रहा होना चाहिए, तो कैसे बोलोगे, आई शुड बी प्लेइंग, मुझे खेल रहा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए कंटिन्यूटी की बात हम कर रहे हैं कि भाई मुझे यह कर रहा होना चाहिए, मुझे पढ़ रहा होना चाहिए, उसे सो रहा होना चाहिए। तो ये कंटिन्यूटी की बात है कि भाई उसे इस टाइम पर ये वाली क्रिया कर रही होनी चाहिए। लेकिन जो दूसरा वाला है उसे घर पर होना चाहिए, यहाँ पर हम किसी की जो है प्रेजेंट टाइम की मतलब सिचुएशन को कि भाई वो इस टाइम पर कहाँ पर हो सकता है उसको बताने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट देखिए, उसे पढ़ रहा होना चाहिए, तो कैसे बोलोगे, ही शुड बी स्टडिंग, उसे पढ़ रहा होना चाहिए। इस तरह से भाई कई बार ऐसा होता है कि आप अपने घर जाते हैं और आप रास्ते में सोचते हुए आते हैं, यार वो तो ये कर रहा होना चाहिए, उसे तो ये कर रहा होना चाहिए। या फिर आप सोचते हैं कि भाई वो तो सो रहा होगा क्योंकि वो डेली इस टाइम पर सोता है। अब आप घर पहुंच गए लेकिन अब वो सो नहीं रहा, अब आप घर आकर बोल रहे हैं यार उसे तो सो रहा होना चाहिए, लेकिन वो सो ही नहीं रहा। तो इस तरह का इसमें कुछ भाव निकलेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था, मतलब कि कोई काम किसी को या फिर किसी सब्जेक्ट को करना चाहिए था। अब ये जो राय है ये आप देंगे किसी व्यक्ति को और उसने वो कार्य किया नहीं। अब जैसे कि मान लीजिए आपने वीडियो पूरी नहीं देखी, अब मैं आपको बोल सकता हूँ कि तुम्हें पूरी वीडियो देखनी चाहिए थी, उसे वहाँ जाना चाहिए था, तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए था, तुम्हें लाइक करना चाहिए था। तो ये सब क्या है, ये सब मैं इसलिए ही तो बोल रहा हूँ कि भाई आपने किया नहीं है, और यदि आपने कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है और मैं बोलूँगा भी नहीं। तो समझ में आए ना। तो शुड हैव का मतलब होता है किसी को कुछ करना चाहिए था उस वाले सेंस में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आता है शुड हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो देखिए इसका जो पहला एग्जाम्पल है, तुम्हें खाना चाहिए था, तो इसको कैसे बोलोगे, यू शुड हैव ईटन। या फिर हम बोल सकते हैं हैव हैड का यूज भी कर सकते हैं इसके लास्ट में। तो हम कैसे बोलेंगे, तुम्हें खाना चाहिए था, मतलब कि आपने खाया नहीं, तभी तो मैंने आपसे बोला भाई तुम्हें खाना चाहिए था, तुम सुबह से भूखे क्यों बैठे हो। तो इस तरह का सेंस निकलेगा। नेक्स्ट देखिए, उसे देखना चाहिए था, तो कैसे बोलोगे, ही शुड हैव सीन। या फिर आप इसमें वॉच्ड का यूज भी कर सकते हैं, उसे देखना चाहिए था, ही शुड हैव सीन, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, हमें बोलना चाहिए था, तो कैसे बोलोगे,
वी शुड हैव स्पोकन, हमें बोलना चाहिए था। तो इस तरह से किसी को कुछ करना चाहिए था पास्ट में, उस वाले सेंस में आपको यूज करना है शुड हैव का। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा शुड हैव टू। शुड हैव टू का मतलब होता है करना ही चाहिए। जैसे कि आप मस्ट से सेंटेंसेस बनाते हैं ना, उसी तरह से आपको मस्ट के स्थान पर शुड हैव टू का यूज करना है कि भाई कोई काम पक्का करना चाहिए, इस वाले सेंस में। देखिए कैसे, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा शुड हैव टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बनाना है। देखिए, उसे जाना ही चाहिए, तो कैसे बोलोगे, ही शुड हैव टू गो। अब यहाँ पर आप मस्ट का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको शुड हैव टू का यूज नहीं करना है। जैसे कि ही मस्ट गो, उसे पक्का जाना चाहिए या फिर उसे जाना ही चाहिए, इस तरह से बोल सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहिए वाले सेंस को शुड से निकालते हैं तो आपको शुड हैव टू का यूज करना पड़ेगा। उसे जाना ही चाहिए, ही शुड हैव टू गो। नेक्स्ट है तुम्हें खेलना ही चाहिए, तो कैसे बोलोगे, यू शुड हैव टू प्ले, तुम्हें खेलना ही चाहिए, यू शुड हैव टू प्ले। नेक्स्ट है उन्हें देखना ही चाहिए, तो कैसे बोलोगे, दे शुड हैव टू वॉच। तो इस तरह से किसी को कुछ करना चाहिए, उस वाले सेंस में आपको यूज करना है। देखिए आपको एक की पॉइंट बताता हूं, जहां पर भी आपको हैव टू मिले, अब हैव टू से पहले कोई भी मॉडल वर्ब हो, कुछ भी हो, यदि आपको हैव टू मिले और उसके बाद आपको वर्ब लगानी है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये बात आपको याद रखनी है। और यदि आप सेंटेंसेस को डू, डज और डिड के साथ बना रहे हैं, कोई भी नेगेटिव सेंटेंस हो सकता है, इंटरोगेटिव हो सकता है, तो उसमें भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमेशा यूज करना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वुड हैव टू। वुड हैव टू का मतलब होता है करना पड़ता होगा, मतलब किसी को कुछ करना पड़ता होगा, इस वाले सेंस में। देखिए कैसे, जैसे कि मैं आपको बोल सकता हूँ यार तुम्हें तो रोज इंग्लिश पढ़नी पड़ती होगी क्योंकि तुम तो स्पोकन इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो। अब कोई बच्चा है, उसे हम बोले यार तुम्हें तो लॉकडाउन में भी स्कूल जाना पड़ता होगा। तो इस तरह से किसी को कुछ करना पड़ता होगा, मतलब डेली बेसिस पर। देखिए कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वुड हैव टू आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, उसे जाना पड़ता होगा, तो कैसे बोलोगे, ही वुड हैव टू गो, उसे जाना पड़ता होगा। नेक्स्ट है तुम्हें खेलना पड़ता होगा, तो कैसे बोलोगे, यू वुड हैव टू प्ले, तुम्हें खेलना पड़ता होगा। अभी मैं डेली बेसिस वाले सेंटेंसेस पर बात कर रहा हूँ। आप बोलते हैं ना कई बार यार उसे डेली ले जाना पड़ता होगा, उसे तो ये डेली काम करना पड़ता होगा, तो आप उसकी सिचुएशन को देखकर बोलते हैं। जब आप किसी को ऐसे देखो यार इसे तो डेली सब्जी लानी पड़ती होगी, आपका कोई दोस्त है और आप बोल रहे हो यार इसे तो डेली चून मारना पड़ता होगा, यानी कि रोटी बनानी पड़ती होगी, तो इस तरह का जो सेंस है उन सब में आपको यूज करना है वुड हैव टू का। देखिए उन्हें देखना पड़ता होगा, दे वुड हैव टू वॉच। अब कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में टीवी होता है एक, और उस टीवी में क्या होता है, आपके घर वाले, आपकी मम्मी का जो सीरियल है वो चलता है, और फिर आपको जबरदस्ती वो देखना पड़ता है, तब आपको को बोल रहा है यार तुम्हें तो जबरदस्ती देखना पड़ता होगा। तो यहाँ पर मतलब है कि करना पड़ता होगा, कोई भी चीज़ है वो, तो आप उसे फोर्सफुली करो, प्यार से करो, लेकिन आपके हिसाब से तो करना पड़ता होगा। तो दे वुड हैव टू वॉच, तो इस तरह से आपको बनाना है। नेक्स्ट है वुड बी। वुड बी का मतलब होता है होगा, या फिर रहे, होंगे, या फिर होगी, ये होगा आपका वुड बी का। अब ये भाई क्या सेंस हो गया, इसका मतलब है कि कोई प्रेजेंट में कहीं पर होगा या फिर कोई कुछ काम कर रहा होगा, ये वाला इसका सेंस निकलेगा। देखिए आपको एग्जांपल से बताऊंगा, पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वुड बी, और उसके बाद अदर वर्ड्स आपके आ जाएंगे। देखिए कैसे आएंगे, वह घर पर होगा, तो कैसे बोलोगे, ही वुड बी एट होम, वह घर पर होगा, ही वुड बी एट होम, इस तरह से। नेक्स्ट है वो खेल रहे होंगे, तो कैसे बोलोगे, दे वुड बी प्लेइंग। अब यहाँ पर हमने क्या बोला है, वो कोई कार्य कर रहे होंगे, कंटिन्यूटी में है, लेकिन ऊपर जो सेंटेंस है वह घर पर होगा। यहाँ पर हम उसकी सिचुएशन बता रहे हैं, उसकी अवस्था के बारे में बता रहे हैं कि भाई प्रेजेंट में वो कहाँ पर होगा। तो आपको समझ में आया ना, दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट है वह पढ़ रही होगी, तो कैसे बोलोगे, शी वुड बी स्टडिंग। तो इस तरह से कोई कुछ कर रहा होगा या फिर कर रही होगी, उस वाले सेंस में आपको यूज करना है वुड बी का। और कहीं पर कोई होगा, उस वाले सेंस में भी आपको वुड बी का यूज करना है। नेक्स्ट है भैया आपका वुड हैव। वुड हैव का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कर लिया होगा या फिर कर चुका होगा, ये दोनों ही आपके वुड हैव के मतलब होंगे। मतलब प्रेजेंट तक किसी ने कुछ कार्य कर लिया होगा, या फिर आप बोल सकते हैं वो कार्य को कर चुका होगा। जैसे कि अब तक आपने आधी वीडियो
देख ली होगी या फिर आप अब तक आधी वीडियो देख चुके होंगे। इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाते हैं। स्ट्रक्चर में आपको सब्जेक्ट सबसे पहले लगाना है, उसके बाद वुड हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर ऑब्जेक्ट लगा देना है। अब देखिए कैसे लगाओगे। उसने खा लिया होगा, मतलब कोई चीज है फिर खाना है जो उसने खा लिया होगा, तो कैसे बोलोगे? ही वुड हैव ईटन, उसने खा लिया होगा। नेक्स्ट है उन्होंने देख लिया होगा, मतलब कोई मूवी वगैरह की बात हो रही है यार, मैं उसे देखता, मतलब जब मैं उसके घर से आया था तब तो वो मूवी देख रहा था, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत टाइम हो गया, अब तक तो उसने मूवी देख ली होगी। कई बार बोलते हैं ना अब तक तो वो मूवी देख चुका होगा या फिर देख लिया होगा, जो भी आपको बोलना है। देखिए लास्ट की लाइन मैटर नहीं करती, लेकिन उसका जो सेंस है वो मैटर करता है मॉडल वर्ब में। तो कैसे बोलोगे? दे वुड हैव, अब यहाँ पर वॉच्ड का आपको यूज करना है, तो मतलब उन्होंने देख लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वो पढ़ चुके होंगे, तो कैसे बोलोगे? दे वुड हैव स्टडीड। तो इस तरह से कोई कुछ काम कर चुके होंगे या फिर किसी ने कोई काम कर लिया होगा। यदि आपको उस वाले सेंस को बताना है तो आपको यूज करना पड़ेगा वुड हैव का। तो दोस्तों अब मैंने आप सबकी प्रैक्टिस के लिए एक सवाल दिया है, तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताना है। वह पूछ रहा होगा, तो इसको आपको ट्रांसलेट करके बताना है कि इसका क्या सेंस निकलेगा। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है कौन कौन सी चीजें लगेंगी, आपको मैं एक बार हिंट दे देता हूं जिससे कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पर आपको चूज करना है, एक तो विल, एक वुड और एक आपको यूज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब आपको डिपेंड करता है कि आप इसमें से क्या यूज करोगे, और मैं देखता हूं कौन अच्छे से इसे ट्रांसलेट कर पाता है। मैंने जो भी आपको ये हिंट दी हैं इनमें से किसी एक से ट्रांसलेट होगा। कभी आप इन सब को ही सोचने लगोगे यार इनसे ट्रांसलेट होगा, नहीं, इन सब में से किसी एक का आपको यूज करना है। एक तो वुड का, एक विल का और एक प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का। इन तीनों में से किसी एक से ट्रांसलेट होगा। अब देखते हैं कौन इन्हें ट्रांसलेट करता है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।